हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप नया कंप्यूटर लेते हैं तो आपको लगता है कि मेरा कंप्यूटर हमेशा ऐसे ही चलता रहे, लेकिन कभी न कभी किसी वजह से इसमें दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम ये देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर हमें अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो हमें ये देखना है कि हमारे कंप्यूटर में अनवांटेड फाइल फोल्डर कौन से पड़े हुए हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो गई है। क्योंकि जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं तब तो बिल्कुल सही चल रहा होता है और ये जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो ये स्लो पड़ता जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैं दोस्तों बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हमें उसी ड्राइव में हमें फोकस करना है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का स्पीड कम हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं अपने माई कंप्यूटर में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे ये 3 ड्राइव दिखा रही हैं, सी, डी और यहाँ पे ये एफ। ये है मेरे हार्ड डिस्क है और ये तो सीडी ड्राइव है जिसमें मैं सीडी डाल सकता हूँ या डीवीडी। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो मेन जो हमारा हार्ड डिस्क है वो है। तो जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं तो एक ही हार्ड डिस्क होते हैं और उसके हम अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं और कोई एक पार्ट के अंदर हम अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 डला हुआ है, तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है इससे अपग्रेड वर्जन होगा या फिर विंडोज़ 7 या एक्सपी जो भी होगा दोस्तों। तो इस तरह से कोई एक ड्राइव में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाला गया होता है। तो मेरे इसमें सी ड्राइव में डाला है और ज़्यादातर लोगों के कंप्यूटर में सी ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी कारण से हमारा जो सी ड्राइव है वही हमारे पूरे कंप्यूटर को चलाता है और हम अपना जो भी डेटा सेव रखते हैं वो तो या हम डी ड्राइव में रखते हैं या तो अलग दूसरे उससे आगे जितने भी ड्राइव होते हैं उसमें रखते हैं। बहुत कम ही डेटा जो होता है हम अपना सी ड्राइव में रखते हैं, क्योंकि सी ड्राइव में हमारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है। और कभी मान लीजिए कि ये वो हो जाता है, किसी तरह से डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, किसी भी तरह से इसका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, मेरा कहने का मतलब है। तो अब हमारा डेटा सेव रहे इसके लिए जो भी कंप्यूटर वाला होता है जिसे हम कंप्यूटर लेते हैं वो सी ड्राइव में ही हमें डाल के देता है और हमें यही सजेस्ट करता है कि हमारा जो डेटा है हम उससे अलग ड्राइव में रखें। तो दोस्तों, ये तो हुई डेटा रखने की बात, लेकिन मैं आपको जो है हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो कैसे बढ़ाते हैं मैं इसकी बात बताता हूँ। तो हमारा जो ये सी ड्राइव है इसी को हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है हैंग होना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है विंडोज़ आर को प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रन कमांड मिल जाएगा। रन कमांड ऐसे जो मिलेगा यहाँ पर मैं लिखूँगा TEMP और यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने से दोस्तों देखिए कितनी सारे फाइल्स फोल्डर आ गए हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मेरे ड्राइव में 403 आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे फाइल और फोल्डर हैं सभी मिला के। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका एक्सटेंशन जो है वो लिखा गया है TEMP। अगर आपको मैं अगर मैं यहाँ पे आपको कोई भी फाइल बताऊँ तो उसकी भी एक्सटेंशन यही होगी TEMP। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी ये टैम्प करके फाइलें हैं ये हमारे किसी भी काम की नहीं होती हैं और इसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में ये जगह बढ़ता जाता है धीमे धीमे, हम इसको डिलीट नहीं करते हैं तो। और फिर उसके बाद ये हैंग होना शुरू हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट तो हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और ये हमारा पड़ा रहता है यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में विंडोज़ में टैम्प नाम के फ़ोल्डर के अंदर ये सारे फ़ोल्डर आ जाते हैं और फाइलें आ जाते हैं। तो हम इसको जो है विंडोज़ आर करके टैम्प लिख के और ये जितने भी फाइल फोल्डर को निकाल सकते हैं और इसको कंट्रोल ए करके सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और ये हमें कंफर्म पूछेगा तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरह से ये सभी डिलीट हो गया दोस्तों। और कुछ फाइलें अभी इस वक्त खुली रहती हैं जो हम जिस पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वो किसी कारण से बंद डिलीट नहीं होते हैं। तो एक दो फाइलें हो सकती हैं कि आपसे डिलीट ना हो,
तो एक बार पहले तो आप कंट्रोल लेकर के सबको डिलीट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि किसी एक एक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये दो फोल्डर डिलीट नहीं हो पाए हैं, तो मैं इसको पहले ओपन कर लूँगा और फिर उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूँगा और डिलीट में जाऊँगा और फिर से डिलीट करूँगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, वो पहले डिलीट नहीं हो पाया था लेकिन अब हो गया, क्योंकि मैंने इसको ओपन करा और उसके अंदर गया फिर उसको डिलीट किया। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, अब इसको डिलीट करूँगा, तो अब वो डिलीट हो गया दोस्तों। अब ये जो है इसको ओपन करूँगा, ये ओपन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो अब मैं इसको ऊपर से डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट हो गया दोस्तों। तो टेम्परेरी में से सब डिलीट हो गया एक साथ। अब डिलीट हो जाने के बाद दोस्तों, अब हम दोबारा से इसको क्लोज कर देते हैं और हम विंडोज़ आर कमांड में फिर से जाएंगे। अब इस बार हम यहाँ पे परसेंटेज और TEMP और फिर परसेंटेज लगाएंगे और एंटर करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से कुछ अदर फाइलें भी होती हैं टेम्परेरी, तो वो भी इस तरह से ओपन हो जाएंगी, जो कि हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं या फिर और भी कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, तो उस तरह की अलग अलग कुछ फाइलें होती हैं दोस्तों। इस तरह से ये पड़ी रहती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सभी दिखाएगा और इन सब को आप एक साथ कंट्रोल ले करके और डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये किसी काम की नहीं रहती हैं। तो मैंने इसको सबको डिलीट कर दिया। एक बार ट्राई करता हूँ और भी डिलीट हो जाए। ये दोस्तों डिलीट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। जितना डिलीट होना होगा ये हो जाएगा, और नहीं होगा तो उसी तरह से पहले की तरह से मैं इंडिविजुअल एक एक को सिलेक्ट करूँगा, फोल्डर को, और डिलीट करूँगा। देखिए दोस्तों, ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद इस फोल्डर को डिलीट कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये हो गया दोस्तों, और इसको सिलेक्ट किया तो ये नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये अभी प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो किसी कारण से डिलीट नहीं होता, उसका टेंशन मत लीजिएगा, इतने को आप छोड़ दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये दो हमने कमांड पूरा कर लिया है, तो इस तरह से टेम्परेरी ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद हम दोस्तों अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाएंगे, और सी ड्राइव में जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा आ रहा है डिस्क क्लीन अप। यहाँ पे डिस्क क्लीन अप में सी ड्राइव में मैं यहाँ पे ओके करूँगा, और यहाँ पर मुझे ये पूछा जा रहा है कि आपको किस किस टाइप की फाइलें डिलीट करनी है। ये पूरे अंदर अंदर चेक बॉक्स में मुझे राइट करना है जिस टाइप की मुझे फाइलें डिलीट करनी है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो है हमें बिना काम की ही फाइलें यहाँ पे दिखाता है, जैसे कि रिसाइकिल बिन है, या फिर डाउनलोड अगर हमें कुछ काम का नहीं है, जितने भी चीज़ें हमने डाउनलोड कर लिया है वो, और उसकी मेमोरी में से हमने अपने अलग मेमोरी में कहीं पर रख लिया है, तो हमें वो भी कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से हम चाहें तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ऐसे सबको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे काम के नहीं होते, बस ये हमको पूछता है। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे पूछ रहा है टेम्परेरी फाइल और थंबनेल फाइल। तो फिर इसमें हम सभी फाइलों को डिलीट करेंगे, करने के लिए सबको सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे। तो इस तरह से एक और बार कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डिलीट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सब तरह की फाइलें जो टेम्परेरी होती हैं, जो हमें काम की बिल्कुल नहीं होती है, ये डिलीट करने के लिए ओके हो गया है। अभी ये पूरा एंड तक ले लेगा तो ये डिलीट हो जाएगा सबका सब, जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने तीसरा स्टेप पूरा किया है अभी। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है इसको भी पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर हमने डिस्क पूरा क्लीन अप कर लिया अपना। अब उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे दोस्तों, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। अब हम दोस्तों हम अपने कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल पैनल। और यहाँ पर जब हमारा कंट्रोल पैनल आ जाएगा, तो कंट्रोल पैनल के अंदर जैसे ये प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इसमें मैं क्लिक करूँगा। तो इसके अंदर यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उन सब की पूरी लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि है ना, हम कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल साल तक पूरा नहीं करते हैं, और वो हमारे कंप्यूटर में कई सालों से पड़ा रहता है, और फिर उसके बाद वो कंप्यूटर की मेमोरी को भी असर करता है और वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर हैं, जिसका पहले आपको ज़रूरत किसी वजह से था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, तो आप दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर को बिल्कुल से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा जगह रोकते हैं। तो जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ये जो
सोनी वेगास करके है, ये मेरे कंप्यूटर में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और यहाँ पर मेरे को अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे पूछ रहा है कि मुझे ये डिलीट करना है या नहीं, तो मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। तो ये मुझे इंस्टॉल के लिए पूरा ये बॉक्स आ गया है, और यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों कोई भी ऐसे जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर है उसको आप अनइंस्टॉल कीजिए, उसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग ना हो। तो अनवांटेड सभी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने फिनिश कर दिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जो है डिलीट कर रहे हैं तो आपको रिस्टार्ट मांगेगा। तो आप अगर आपको उसके अलावा भी और सारे स्टेप करने हैं तो आप बाद में भी एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको रिस्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को आपको आगे भी कुछ और प्रोसेस बताने हैं। तो इसके लिए दोस्तों अभी हमारा ये स्टेप भी पूरा हो गया, जो हमने कंट्रोल पैनल में से ये सॉफ्टवेयर निकाल दिया है। अब दोस्तों मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब क्लोज़ करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के नीचे जो ये पूरी पट्टी होती है जिसे हम टास्क मैनेजर बोलते हैं, तो टास्क बार बोलते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे टास्क मैनेजर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने सारे जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहे हैं। तो हमें इतने सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रन होते रहते हैं इसकी इंटरनल मेमोरी में, और हमें पता भी नहीं रहता, जिस पे हम वर्क भी नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम, जिस टाइम हम उन्हें कंप्यूटर ओपन करके रखा होता है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जो आप एक बार ओपन कर देंगे तो तब तक वो क्लोज़ नहीं होंगे जब तक आप यहाँ से उसको क्लोज़ नहीं कर देंगे, क्योंकि आप सिर्फ जो है उसको ऑपरेट करते हो और उसी सॉफ्टवेयर को बस कंप्यूटर की स्क्रीन पे से ही साइड में जो क्रॉस का निशान दिया गया था वहीं से अगर आप क्लोज़ कर देते हो तो भी वो क्लोज़ नहीं होता, यहाँ की मेमोरी में वो ओपन ही बता रहा होता है। और उस तरह से ये कुछ ना कुछ मेमोरी उस प्रोसेस में चल ही रहा होता है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्रोम की अभी ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा और इसको एग्ज़िट कर दूँगा, इसको भी एग्ज़िट कर दूँगा। इन टास्क कर दिया मैंने दोस्तों। तो इस तरह से कैलकुलेटर बंद हो गया है। अब ये जो क्रोम है उसको भी मैं बंद कर दूँगा, यहाँ पे इन टास्क कर दूँगा। तो इन टास्क इसको भी मैंने कर दिया है दोस्तों। मैंने इसको अलग अलग बार खोला है, तो ये अलग अलग बार भी बता रहा है कि ये आपका 3-4 बार क्रोम खुला हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये 2 सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया है दोस्तों, जो मुझे बिल्कुल काम नहीं था। तो ऐसे आप देख लीजिए, आपको जो भी सॉफ्टवेयर पूरा समझ में आ रहा है कि यही सॉफ्टवेयर मेरे बिल्कुल काम का नहीं है, उसको आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और जो कुछ ऐसे शॉर्टकट में लिखा हुआ है जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको मत बंद कीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको निकल जाते हैं इससे बाहर। दोस्तों अब मैं आपको अगले कमांड की तरफ बताना चाहूँगा कि अभी हम विंडोज़ आर करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीफेच, PREFETCH। प्रीफेच लिखने पे दोस्तों हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी टेम्परेरी मेमोरी जो है उसके फाइल और फोल्डर हमें मिल जाएंगे। तो हम इसको कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये डिलीट हो गया है सभी। दोस्तों अगर एक दो फाइल अगर रह जाती है तो एक दो बार ट्राई कीजिए, नहीं होती तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर अगर वर्क चल रहा है किसी वजह से तो डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से सभी फाइल डिलीट हो गई हैं। अब ये फाइल डिलीट होने के बाद दोस्तों अब हमारे पास ऐसे भी होता है कि है ना, अगर कोई हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस पड़ा हो और वो अपडेट नहीं हो तो भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे क्रिएट करता रहता है। तो सबसे फर्स्ट तो आप अपना जो एंटीवायरस है कंप्यूटर में वो आप हमेशा अपडेट रखिए, या फिर अगर आप कोई नया एंटीवायरस लेना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में जो है अगर नेट है तो आप ओपन कर लीजिए गूगल और उसमें आप सर्च कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन एंटीवायरस। ऐसे दोस्तों अगर इस तरह से आप सर्च करेंगे लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस, तो उस तरह से आपको जो भी अभी नया एंटीवायरस होगा उन सब की लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आपको जो परचेस करना होगा वो आप कर सकते हैं। तो नया एंटीवायरस रहने की वजह से कंप्यूटर कभी भी स्लो नहीं पड़ता है दोस्तों। हमेशा अपना एंटीवायरस है जो वो अपडेट रखिए। अगर आपका एंटीवायरस एक्सपायर हो गया है तो आप उसको जो है अपडेट कर लीजिए। अगर नहीं अपडेट कर सकते तो आप है ना उसको निकाल दीजिए कंप्यूटर में से, नहीं तो वो ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा।
और रखना है तो आप एंटीवायरस जो है हमेशा अपडेट वर्जन वाला ही रखिए। दोस्तों हमें अपने कंप्यूटर के ड्राइवर्स भी हमेशा अपडेट रखने होते हैं, तो हमें अपने ड्राइवर अपडेट रखने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में जाना होगा। तो हम अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर होंगे उसके सबकी लिस्ट आ जाएगी और हमें जिसको भी अपडेट करना होगा वहाँ पर हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मुझे डिस्प्ले अडेप्टर को अपडेट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद इसी पे ही मैं राइट क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला अपडेट ड्राइवर। जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं अपने कंप्यूटर में अगर इंटरनेट है तो उसके द्वारा अगर अपडेट करना हो तो कर सकता हूँ। तो पहले तो फर्स्ट हम इस ऑप्शन में चले जाएंगे अपडेट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा ही अपडेट हो जाए कनेक्ट होके। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा जो है वाईफाई के द्वारा, और कंप्यूटर में आप इस तरह से अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप इंटरनेट द्वारा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके कंप्यूटर में कहीं उसका सॉफ्टवेयर पड़ा है तो दूसरे ऑप्शन पे जाइएगा, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। इसमें जाने के बाद आप क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है वहाँ तक ये आपको लेके जाएगा और वहाँ पर जाके इंस्टॉल वाले ऑप्शन को ओके कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे अपडेट हो जाए। दोस्तों अगर इस तरह से भी अपडेट नहीं होता है तो आप वो जो सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम दे कर रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को आप पहले तो डिलीट कर दीजिए, पूरी तरह से इंस्टॉल कर दीजिए। फिर इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप वापस से रीइंस्टॉल करेंगे तो भी वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने ड्राइवर्स को हमेशा अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ है वो भी ऑटोमेटिक अपडेट लेता रहता है, जो कि उसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। तो इसके लिए आप उसको भी ऑटोमेटिक जो अपडेट होता जा रहा है कंप्यूटर में उसको आप ऑफ़ कर दीजिए। तो उससे कैसे ऑफ़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऑटो अपडेट को ऑफ़ करने के लिए दोस्तों आप पहले कंट्रोल पैनल में जाइए और यहाँ से आप जो है कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर पहले तो आप लार्ज आइकॉन कर लीजिए। लार्ज आइकॉन करने के बाद आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में चले जाइए। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको सर्विसेज, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आएगा दोस्तों सर्विसेज। तो आप इसको यहाँ पे सर्विसेज में जाकर आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी और उसका नाम होगा विंडोज़ अपडेट। यहाँ पे क्लिक करके किसी पे भी फिर W प्रेस कीजिए और आपको इसकी लिस्ट में फिर जाना है नीचे तक और यहाँ पर कोई भी एक फ़ाइल होगी जिसका नाम विंडोज़ अपडेट लिखा होगा। ये रहा दोस्तों विंडोज़ अपडेट, हम देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ अपडेट जो ये फ़ाइल है इसमें हमें जाना है। और इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो है ये हमको क्या करना है कि जैसे कि ये ऑटोमेटिक पड़ा रहता है तो ऑटोमेटिक को हमको इसको डिसेबल कर देना है। इसको डिसेबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए दोस्तों। तो इस तरह से ये विंडोज़ अपडेट नहीं लेगा दोस्तों। ये जो है इंटरनेट चलाने की वजह से भी कंप्यूटर हमारा हैंग होता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो हम इंटरनेट चलाते हैं हम अपने जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, कोई भी हमारा ब्राउज़र हो सकता है। जैसे आप अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं फायरफॉक्स या मोज़िला या ओपेरा ऐसा कोई भी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप चले जाइए यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्सटेंशन, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जो जो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ रही है या बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है आप उसको या इसको रिमूव कर दीजिए दोस्तों। तो जैसे कि मुझे ये वाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। और मुझे ये क्रिस्पी सर्च का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। इस तरह से जो भी है सीट्स है इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों मैं ये जो भी है स्लाइड्स है इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया। और हो सके तो दोस्तों आप अपने जो है कैश और कुकीज़ भी जो है डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चले जाइए हिस्ट्री में
और हिस्ट्री में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा लिखा हुआ आएगा, इसमें आप चले जाइए। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा और कैश डेटा, इमेज एंड फाइल। तो दोस्तों इसमें कुकीज़ तो बिल्कुल काम का ही नहीं होता, तो आप चाहें तो कुकीज़ और कैश डेटा जो है ये दोनों डिलीट कर सकते हैं। और आपने कुछ ब्राउजिंग किया है और उसकी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको छोड़कर ये दोनों को तो डिलीट कर ही दीजिएगा। और यहाँ पे डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ से ये डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ब्राउजिंग करने के कारण भी कुछ कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो रिस्टोर पॉइंट होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर अपने आप ही बैकअप बनाता रहता है, ताकि अगर हमको कभी भी एक दिन पहले का डेटा चाहिए हो या फिर उससे ज़्यादा दिन का, तो वो हमको वो डेटा रिकवर करके देता है। तो वो जो है रिस्टोर पॉइंट अपने आप में बनाता रहता है, तो इसकी भी एक मेमोरी इंटरनल चलता रहता है कंप्यूटर में। तो अगर आपको उसकी कोई, यहाँ पे हमें जाना होगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जाना है यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन में। और सिस्टम प्रोटेक्शन में जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसको। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो सिस्टम में ये कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर यहाँ पे ये ऑन अगर पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन कर देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये ओके करने से क्या होगा कि ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको जैसे कि रिस्टोर पॉइंट नहीं बनाना है, कभी दूसरे दिन का एक दिन पहले का डेटा है, इस तरह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ता, आप खुद से ही अपने हार्ड डिस्क में कहीं पे भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में डेटा हमेशा जो है लेते रहते हो रोज़, तो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे हम अपना डिस्क डिफ्रेगमेंट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिखने पे ये ऑप्शन आएगा, फिर ये ऑप्शन हमें खुलेगा, हम इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे डिस्क होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। और हमें अपना डिस्क डिफ्रेगमेंट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जिस भी ड्राइव को करना है उसको सिलेक्ट करके एनालाइज करके ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें डिस्क डिफ्रेगमेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जो भी फाइल और फोल्डर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग ड्राइव्स के अंदर अलग अलग बिखरे पड़े रहते हैं। और अगर हम डिस्क डिफ्रेगमेंट करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर वे में आ जाएगा और एक तरफ पूरा का पूरा डिस्क में स्पेस जो है बना देगा और एक तरफ जितने भी फाइल फोल्डर है वो एक जगह उठकर एक पर्टिकुलर वे में आ जाएंगे और ये अपना काम जो है स्मूथली कर पाएगा। तो इसके लिए हमें अपना डिस्क डिफ्रेगमेंट करना होता है। तो इसके लिए अगर आप अपनी इसमें चेंज सेटिंग में जाना चाहेंगे तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप वीकली करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं या मंथली। तो आप ऐसे अगर अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो वीकली पे सिलेक्ट कर लीजिए, और जिस ड्राइव को करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे जो चूज़ लिखा हुआ है यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी ड्राइव आ जाएंगे। वैसे तो जो है सी ड्राइव को करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सभी ड्राइव को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सभी को करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीकली भी नहीं करना और मंथली भी नहीं करना, और जब आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन कर लेना चाहिए कभी भी, तो यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स पे ये राइट का निशान है इसको आप हटा दीजिए, तो ये अपने आप से कभी भी नहीं होगा। और आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें तब आप इसको डिस्क फ्रेगमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको डिस्क फ्रेगमेंट करेंगे तो इसमें कुछ 1 घंटा जैसा समय लग सकता है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप अगले कमांड की तरफ बताना चाहूँगा कि हम इसके अंदर अब क्लीन बूट करेंगे। तो क्लीन बूट करने के लिए हमें विंडोज़ के साथ आर प्रेस करना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है msconfig MSCONFIG, और यहाँ पर एंटर हम करेंगे तो हमें
इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर हमें सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे सर्विसेज में जाने के बाद हमें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं हमें इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से जैसे ही सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है लिखा गया है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। तो दोस्तों जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो विंडोज़ के लिए प्रोग्राम ज़रूरी हैं उसको ये रखेगा, बाकी को डिसेबल कर देगा। तो यहाँ पर हमें यह हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को पे क्लिक करके और उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर उस सबको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे डिसेबल ऑल पे क्लिक करेंगे हम। डिसेबल ऑल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बाकी सब डिसेबल हो चुके हैं और यहाँ पर हम अप्लाई एंड ओके करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये अप्लाई हो चुका है और ये लास्ट में हमसे ये रिस्टार्ट मांगेगा, तो हमें यहाँ पे रिस्टार्ट कर देना है जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे द्वारा नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।